নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধরম রসসাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में हैं, 12वें अध्याय में। आज हम लोग श्लोक संख्या 1 से कंटिन्यू करेंगे। 1 नंबर श्लोक। सौनक उवाच अश्वत्था, थोड़ा जहाँ जहाँ आवाज आ रहा है बैकग्राउंड से थोड़ा म्यूट कर दीजिए प्लीज। जहाँ जहाँ बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है थोड़ा म्यूट रखिए, क्योंकि नहीं तो बहुत हरे कृष्ण प्रभु जी, वंदन प्रणाम। हरे कृष्ण दंतना माता जी। सौनक उवाच अश्वत्थानो पशिष्टेन ब्रह्मा शीर्ष्णोरुस्तेजसा उत्तराय हता गर्भा ईशेन जीवित पुनः। यस, सुषमा जायसवाल माता जी। सुषमा जायसवाल माता जी है। संगनी श्यामप्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सौनक मुनि ने कहा, महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए अत्यंत भयंकर तथा अजय ब्रह्मास्त्र द्वारा विनष्ट कर दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने महाराज परीक्षित को बचा लिया। तात्पर्य, नैमिषारण्य के वन में एकत्रित हुए ऋषियों ने सूत गोस्वामी से महाराज परीक्षित के जन्म के विषय में प्रश्न किया, लेकिन इस वार्ता के बीच अन्य विषयों की चर्चा की गई, जैसे कि द्रोण पुत्र द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र, अर्जुन द्वारा उसे दंड, रानी कुंती देवी की प्रार्थना, पांडवों द्वारा भीष्म देव के पास जाना, उनकी प्रार्थना, तत्पश्चात द्वारिका के लिए भगवान का प्रस्थान इत्यादि। फिर कृष्ण का द्वारिका आना तथा 16,000 रानियों के साथ निवास करने इत्यादि की चर्चा की गई। सारे ऋषि मुनि इन विवरणों के सुनने में लीन थे, किंतु अब वे अपने मूल विषय पर लौटना चाह रहे थे। अतएव शौनक ऋषि ने इस तरह की जिज्ञासा की। इस तरह अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र की चर्चा फिर से आ गई। माता जी एक बार फिर से अनुवाद पढ़िए। सौनक मुनि ने कहा, महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए अत्यंत भयंकर तथा अजय ब्रह्मास्त्र द्वारा विनष्ट कर दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने महाराज परीक्षित को बचा लिया। तस्य जन्म महाबुद्धे कर्मणि च महात्मनः निधानं च यथा ईवशे सप्रेत्य गतवान् यथा। म्यूट में आप माता जी। हरे हरे बोल। अत्यंत बुद्धिमान तथा महान भक्त महाराज परीक्षित उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए, उनकी मृत्यु किस तरह हुई और मृत्यु के बाद उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की। तात्पर्य, कम से कम महाराज परीक्षित के पुत्र के जीवन काल तक हस्तिनापुर, अब दिल्ली का राजा सारे विश्व का सम्राट होता था।
महाराज परीक्षित की रक्षा उनकी माता के गर्भ में भगवान द्वारा की जा चुकी थी। अतएव वे एक ब्राह्मण पुत्र के श्राप से, अकाल मृत्यु से वे निश्चित ही बचाए जा सकते थे। चूंकि महाराज परीक्षित द्वारा राज्य संभालने के बाद ही कलयुग ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था, अतएव इसका कोई पहला कुलक्षण प्रकट हुआ। वह था इतने बुद्धिमान तथा भक्त राजा महाराज परीक्षित का शापित होना। राजा को असहाय नागरिकों का रक्षक होता है और उन सब का कल्याण, शांति तथा संपन्नता उसी पर निर्भर रहती है। दुर्भाग्यवश पतित कलयुग के बहकावे में आकर एक अभागे ब्राह्मण पुत्र द्वारा निर्दोष महाराजा परीक्षित को लांछित कराया गया और इस तरह राजा को 7 दिनों में अपनी मृत्यु के लिए तैयार होना था। महाराज परीक्षित विष्णु द्वारा रक्षा किए जाने के लिए विशेष रूप से विख्यात हैं। अतएव जब एक ब्राह्मण पुत्र ने उन्हें वृथा ही श्राप दे डाला, तब भी यदि वे चाहते तो अपनी रक्षा के लिए भगवान की कृपा का आवाहन कर सकते थे, किंतु शुद्ध भक्त होने के कारण उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहा। शुद्ध भक्त कभी भी भगवान से अनावश्यक कृपा याचना नहीं करता। भगवान परीक्षित को ज्ञात था और अन्य लोगों को भी पता था कि ब्राह्मण पुत्र द्वारा श्राप अवैध है, किंतु वे उसका प्रतिकार करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे यह भी जानते थे कि कलयुग का शुभारंभ हो चुका है और इस युग का पहला लक्षण भी। अत्यंत प्रतिभावान ब्राह्मण जाति के पतन के साथ प्रकट हुआ है। एक सेकंड। वे काल प्रवाह के मार्ग में बाधक बनना नहीं चाह रहे थे। हरे कृष्णा। अपितु इस कलयुग प्रारंभ हो गया और इसका पहला लक्षण वो क्या था? उनको श्रापित हो परीक्षित का शाप। नहीं, ब्राह्मणों का पतन ना? ব্রাহ্মণ সমাজের অধঃপতন। हाँ। ব্রাহ্মণ সমাজের অধঃপতন। ब्राह्मणों का पतन। फिर से पढ़िए वो सेंटेंस माता जी प्लीज। हरे कृष्णा। महाराज परीक्षित को ज्ञात था, अन्य लोगों को भी पता था कि ब्राह्मण पुत्र द्वारा दिया गया श्राप अवैध है, किंतु वे उसका प्रतिकार करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे यह भी जानते थे कि कलयुग का शुभारंभ हो चुका है और इस युग का पहला लक्षण भी है। अत्यंत प्रतिभावान ब्राह्मण जाति के पतन के साथ प्रकट हो चुका है। ये पहला लक्षण है कलयुग का, ब्राह्मणों का पतन। आगे। वे काल प्रवाह के मार्ग में बाधक बनना नहीं चाह रहे थे, अपितु वे खुशी खुशी और उचित ढंग से मृत्यु वरण करने के लिए तैयार थे। वे भाग्यशाली थे कि मृत्यु के लिए तैयारी करने के लिए उन्हें कम से कम 7 दिन का समय मिला था। अतः उन्होंने इस समय का सदुपयोग परम संत तथा भगवत भक्त सुखदेव गोस्वामी के सानिध्य में किया। हरे कृष्ण। तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मान्यसे ब्रूहि न श्रद्धाहानानां यस्य ज्ञानम् अदच्छुक हम सभी अत्यंत आदर पूर्वक उनके विषय में सुनना चाहते हैं जिन्हें सुखदेव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। कृपया हमें इस विषय में बताएं। तात्पर्य: सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को उनके जीवन के अंतिम 7 दिनों में दिव्य ज्ञान प्रदान किया, जिसे महाराज ने श्रद्धालु शिष्य की भांति ठीक से सुना। श्रीमद् भागवत के इस प्रकार के प्रामाणिक श्रवण तथा कीर्तन का प्रभाव श्रोता तथा वक्ता पर समान रूप से पड़ता है। इससे दोनों लाभान्वित हुए थे। भागवत में भक्ति के जिन 9 विभिन्न दिव्य साधनों का वर्णन हुआ है, यदि
उनमें से सभी या किसी एक का भी ठीक से पालन हो तो वे समान रूप से लाभप्रद होते हैं। महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी दोनों ही प्रथम साधनों अर्थात श्रवण तथा कीर्तन के साधक थे। अतएव दोनों ही अपने प्रशंसनीय प्रयास में सफल रहे। दिव्य अनुभूति ऐसे ही गंभीर श्रवण तथा कीर्तन से होती है, अन्यथा नहीं। इस कलयुग में गुरु तथा शिष्य संबंधी एक विशेष प्रकार का विज्ञापन हो रहा है। कहा जाता है कि यस, चंदा देवी माता जी, ये पहले दो प्रकार में दोनों महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी अच्छा से परफॉर्म किया, तो इसका क्या अर्थ हुआ? श्रवण और कीर्तन दोनों लोग एक साथ किए, दोनों लोग लाभ पाए। कौन किस में लाभ पाए? प्रभु जी सुखदेव गोस्वामी सुना रहे थे और परीक्षित महाराज सुन रहे थे। तो किनका श्रवण किनका कीर्तन? प्रभु जी कीर्तन था सुखदेव गोस्वामी का और श्रवण परीक्षित महाराज का। हरि बोल, एक्सेलेंट, बहुत अच्छा। कंटिन्यू माता जी। इस कलयुग में गुरु तथा शिष्य संबंधी एक विशेष प्रकार का विज्ञापन हो रहा है। कहा जाता है कि गुरु द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा के द्वारा शिष्य में आध्यात्मिक शक्ति का प्रविष्ट की हो जाती है, जिससे शिष्य को उसका आघात अनुभव होता है। इससे वह अचेत हो जाता है और गुरु तथा कथित आध्यात्मिक निधि के छीण हो जाने पर रोता है। प्रभु जी इसका मतलब समझाइए। फिर से एक बार पढ़ी माता जी। कहा जाता है कि गुरु द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा के द्वारा शिष्य में आध्यात्मिक शक्ति प्रविष्ट की जाती है, जिससे शिष्य को उसका आघात अनुभव होता है। इससे वह अचेत हो जाता है और गुरु तथा कथित आध्यात्मिक निधि के छीण हो जाने पर रोता है। ओके, मैं एक बार अंग्रेजी पढ़ लेता हूँ, थोड़ा म्यूट कीजिए। It is said that the master injects spiritual force into the disciple by an electrical current generated by the master, and the disciple begins to feel the shock. He becomes unconscious, and the master weeps for his exhausting his store of so-called spiritual asset. जैसा कि हमने इस ग्रंथ की भूमिका में कहा है, संसार के समस्त कष्ट सह रहे जन समुदाय के लिए मानव समाज में कृष्ण के विज्ञान की आवश्यकता है और समस्त राष्ट्रों के प्रमुख महापुरुषों से हमारी एक ही विनती है कि वे अपने कल्याण हेतु, समाज के कल्याण हेतु तथा विश्व भर के लोगों के कल्याण हेतु कृष्ण तत्व को ग्रहण करें। यहाँ पर सत्य की प्रतिमूर्ति महाराज युधिष्ठिर के उदाहरण से इसकी पुष्टि होती है। भारत में लोग राम राज्य की लालसा करते हैं क्योंकि भगवान राम आदर्श राजा थे और भारत के सारे राजा या सम्राट पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी की संपन्नता के लिए विश्व के भाग्य का नियमन करते हैं। यहाँ पर प्रजा एक महत्वपूर्ण है। प्रजा शब्द महत्वपूर्ण है। इसका व्युत्पत्ति परक आश्रय है। जिसने जन्म लिया है वह पृथ्वी पर जीवों की अनेक योनियां हैं, जलचर से लेकर पूर्ण मनुष्य तक, और वे सभी प्रजा कहलाती हैं। इस प्रजा के सृष्टा ब्रह्मा जी प्रजापति कहलाते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने जन्म लिया है उन सबके वे पितामह हैं। इस प्रकार प्रजा शब्द जिस अर्थ में आजकल प्रयुक्त होता है वह उससे अधिक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। राजा सभी जीवों, जलचर, पौधे, वृक्ष, सरीसृप, पक्षी, पशु तथा मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें से हर एक प्राणी परमेश्वर का अंश है। भगवत गीता 14.4 में और भगवान की प्रतिनिधि होने के कारण सब राजा सबों को उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है, किंतु आज का चरित्र विहीन प्रशासन पद्धतियों के राष्ट्रपति
तथा तानाशाह के साथ ऐसा नहीं है, जहां निम्न पशुओं को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती, जबकि उच्चतर पशुओं को तथाकथित सुरक्षा प्रदान रहती है। लेकिन यह एक महान विज्ञान है जिसे कृष्ण तत्व जानने वाला ही सीख सकता है। कृष्ण के विज्ञान को समझकर कोई भी विश्व का पूर्णतम व्यक्ति बन सकता है, और जब तक मनुष्य को इस विज्ञान का ज्ञान नहीं होता, तब तक शिक्षा द्वारा अर्जित सारी उपाधियां तथा स्नातकोत्तर अनुसंधान की संदेह व्यर्थ और निरर्थक होती हैं। महाराज युधिष्ठिर इस कृष्ण तत्व को भली भांति जानते थे, क्योंकि यहाँ पर यह कहा गया है कि इस विज्ञान के निरंतर अनुशीलन से या भगवान कृष्ण की सतत भक्ति में सेवा से उन्होंने राज्य पर सिंहासन करने की योग्यता प्राप्त कर ली थी। कभी कभी पिता अपने पुत्र पर अनावश्यक रूप से निर्दय होते दिखता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि पिता ने पिता होने की योग्यता खो दी है। पिता सदा पिता ही रहता है, क्योंकि उसके हृदय में पुत्र का हित ही सर्वोपरि होता है। पिता चाहता है कि उसका हर लड़का उससे बढ़कर हो। अतएव महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा, जो सतोगुण के साक्षात प्रतिमूर्ति थे, चाहते थे कि उनके अधीन सारे लोग, विशेष रूप से मनुष्य जिनकी चेतना अधिक विकसित रहती है, भगवान कृष्ण के भक्त बने, जिससे वे इस भौतिक संसार की झंझटों से मुक्त हो सके। उनके शासन का मूल मंत्र था सभी नागरिकों का कल्याण, क्योंकि मूर्ति मंत्र सत्व गुण होने के कारण वे जानते थे कि नागरिकों की भलाई किसमें है। वे इसी सिद्धांत पर शासन चलाते रहे, इंद्रिय तृप्ति के राक्षसी या आसुरी सिद्धांत पर नहीं। आदर्श राजा के रूप में उनकी कोई निजी आकांक्षा न थी और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई स्थान न था, क्योंकि उनकी सारी इंद्रियां सदा परमेश्वर की प्रेममयी सेवा में लगी रहती थी, जिससे जीवों की आंशिक सेवा सम्मिलित है। क्योंकि जीव परम पूर्ण के अंश रूप है, और जो लोग पूर्ण को छोड़कर केवल अंश की सेवा में व्यस्त रहते हैं, वे केवल अपने समय तथा शक्ति दोनों का अपव्यय ही करते हैं। जिस तरह कोई मनुष्य जड़ों को ना सींचकर वृक्ष की पत्तियों को सींचे। यदि जड़ों में पानी डाला जाता है तो पत्तियां स्वतः पूरी तरह सजीव रहती हैं, किंतु यदि केवल पत्तियों पर जल छिड़का जाए तो सारी शक्ति व्यर्थ जाती है। अतएव महाराज युधिष्ठिर भगवान की सेवा में सदा लीन रहते थे, और इस प्रकार वे भगवान के अंश रूप सारे जीव उनके सतर्क शासन के अंतर्गत जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त करते थे, और अगले जीवन में उनकी उन्नति होती थी। राज्य प्रशासन की पूर्ण व्यवस्था की यही विधि है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंत प्रणाम। प्रभु जी, इसका क्या मतलब है? जो लोग पूर्ण को छोड़कर केवल अंश की सेवा में व्यस्त रहते हैं, ये अंश मतलब प्रभु जी देवी देवता पूरा सेंटेंस पढ़िए। व्यस्त रहते वे केवल अपने समय तथा शक्ति दोनों का अपव्यय ही करते हैं। प्रभु, तो ये यहाँ पे केवल अंश मतलब देवी देवता हुआ? बहुत कुछ है। अंश मतलब कुत्ता बिल्ली हो सकता है, समाज हो सकता है, देवी देवता भी हो सकता है। ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है। मानव सेवा हो सकता है। कोई भी जीव तत्व, भौतिक प्रकृति, कुछ भी हो सकता है। यस, करेक्ट। 5 नंबर श्लोक। संपदा क्रतवो लोका महिषी भरतरो मही जम्बूद्वीपा दीपात्यं च
जम्बूद्वीपाधिपत्य यशश्च त्रिदिवं गतम्। यशश्च त्रिदिवं गताम्। महाराज युधिष्ठिर की सांसारिक उपलब्धियों, सदगति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले यज्ञों, उनकी महारानी, उनके पराक्रमी भाइयों, उनके विस्तृत भूभाग, पृथ्वी ग्रह पर उनका सार्वभौम आधिपत्य तथा उनकी ख्याति आदि के समाचार स्वर्ग लोक तक पहुंच गए। तात्पर्य। माता जी और एक बार अनुवाद। हाँ प्रभु। महाराज युधिष्ठिर की सांसारिक उपलब्धियों, सदगति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले यज्ञों, उनकी महारानी, उनके पराक्रमी भाइयों, उनके विस्तृत भूभाग, पृथ्वी ग्रह पर उनका सार्वभौम आधिपत्य तथा उनकी ख्याति आदि के समाचार स्वर्ग लोक तक पहुंच गए। तात्पर्य। केवल धनी तथा महान पुरुष का ही नाम तथा यश सारे विश्व में विख्यात होता है। महाराज युधिष्ठिर का नाम तथा यश उनके उत्तम शासन, भौतिक उपलब्धियों, महिमामयी पत्नी द्रौपदी, अपने भाइयों भीम तथा अर्जुन के पराक्रम तथा जम्बूद्वीप नाम से विख्यात विधि में अपनी सार्वभौम शक्ति के कारण स्वर्ग लोक तक पहुंच चुके थे। यहाँ लोका शब्द महत्वपूर्ण है। भौतिक तथा आध्यात्मिक आकाश में विभिन्न लोग बिखरे हुए हैं। इस जीवन में कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से उन तक पहुंच सकता है, जैसा कि भगवत गीता 9.25 में कहा गया है, वहां पर कोई बलपूर्वक प्रवेश नहीं कर सकता। जिन क्षुद्र भौतिक विज्ञानियों तथा इंजीनियरों ने बाहर अंतरिक्ष में कुछ हजार मील दूरी तक यात्रा करने के यान खोज निकाले हैं, उन्हें वहां प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उत्तम लोकों में पहुंचने की विधि यह नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ तथा सेवा के द्वारा ऐसे सुखी लोकों में प्रवेश करने का पात्र बने। जो पग पग पर पापी जीवन बिताते हैं, उन्हें पशु जीवन में गिरकर अधिकाधिक भौतिक सुख भोगने की ही आशा करनी चाहिए और भगवत गीता 16.19 में भी इसका उल्लेख है। महाराज युधिष्ठिर के उत्तम यज्ञ तथा उनकी योग्यताएं इतनी महान तथा यशपूर्ण थी कि स्वर्ग लोक के निवासी भी उन्हें अपने में से एक मानकर उनका स्वागत करने को तैयार थे। किम ते काम सुरा स्पर्श हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। इसमें एक लाइन था तात्पर्य में, जम्बूद्वीप नाम से विख्यात विधि, ये क्या विधि होता है? His solid sovereign power all over the world known as जम्बूद्वीप। हाँ, तो पृथ्वी का ये अंश जम्बूद्वीप था, जहाँ का वो राजा था। हम लोग जम्बूद्वीप में ही रहते हैं, भारतवर्ष से जम्बूद्वीप पे। प्रश्न क्या है शशि माता जी? उसमें लिखा हुआ नाम से विख्यात विधि में सॉलिड सॉवरेन पावर। हाँ, नाम से विख्यात महाराज युधिष्ठिर महाराज, सॉलिड सॉवरेन पावर, यानी बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत ख्याति था उनका। युधिष्ठिर महाराज का नाम विख्यात था। इंग्लिश में ये लिखा है, सॉलिड सॉवरेन पावर ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनका नाम पूरा फैला हुआ था हर एक जगह। ओके। किंते काम सुरा स्पर्हा मुकुंद मानसो द्विज अधिजारुर्मुदं राज्ञ क्षुधिष्ठस्य यथेतरे। यस, कोई और पढ़ना चाहेंगे लास्ट श्लोक का? मैं पढ़ूं? यस प्लीज। हेडफोन।
हरे कृष्णा। प्रभु जी आ रहा है आवाज? यस। संसार में दो वस्तुएं होती है जिनसे जीवों की तुष्टि हो सकती है। मदर जी अनुवाद पढ़िए। जी अनुवाद पढ़िए पहले। सॉरी। हे ब्राह्मणों, राजा का ऐश्वर्य इतना मोहक था कि स्वर्ग के निवासी भी उसकी आकांक्षा करने लगे थे, लेकिन चूंकि वे भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, अतएव उन्हें भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था। तात्पर्य। संसार में दो वस्तुएं होती है जिनसे जीवों की तुष्टि हो सकती है। जब कोई भौतिकता में डूबा हुआ रहता है तो वह इंद्र तृप्ति से ही तुष्ट होता है, किंतु जब कोई भौतिक गुणों से मुक्त होता है तो वह भगवान की तुष्टि के लिए प्रेममय सेवा करके ही तुष्ट होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जीव वैधानिक रूप से सेवक है, सेव्य नहीं है। बहिरंगा शक्ति की दशाओं में मोहग्रस्त होने के कारण वह अपने आप को सेवा कराने योग्य समझता है, जबकि वास्तव में वह सेव्य होता नहीं। वह तो काम, इच्छा, क्रोध, लोभ, गर्व, उन्मत्ता तथा असहिष्णुता जैसी इच्छाओं का दास होता है। जब वह आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करके अपने होश में आता है तो वह अनुभव करता है कि वह भौतिक जगत का स्वामी नहीं, अपितु अपनी इंद्रियों का दास है। उस समय वह भगवत सेवा की याचना करता है और तब वह तथाकथित भौतिक सुख के द्वारा मोहग्रस्त हुए बिना सुखी बन जाता है। महाराज युधिष्ठिर मुक्त आत्मा थे, अतएव उन्हें विशाल साम्राज्य, उत्तम पत्नी, आज्ञाकारी बंधुओं, सुखी प्रजा तथा सुसंपन्न जगत में कोई प्रसन्नता नहीं हो रही थी। शुद्ध भक्त को ये वर स्वतः प्राप्त होते हैं, भले ही वह उनकी कामना ना करे। यहाँ पर दिया गया दृष्टांत अत्यंत उपयुक्त है। ऐसा कहा जाता है कि भूखे को भोजन के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से संतोष नहीं मिलता। सारा संसार भूखे जीवों से भरा पड़ा है। यह भूख उत्तम भोजन, आश्रय या इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है। भूख तो आध्यात्मिक वातावरण के लिए है। अज्ञानवश ही लोग सोचते हैं कि संसार असंतोष से व्यक्त है, क्योंकि पर्याप्त भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्र तृप्ति के साधन उपलब्ध नहीं है। यह मोह कहलाता है। जब जीव परिलक्षित आध्यात्मिक तुष्टि के लिए भूखा होता है तो लोगों को उसमें भौतिक भूख दिखती है, लेकिन मूर्ख नेता यह भी नहीं देख पाते कि जो लोग भौतिक दृष्टि से पूरी तरह तृप्त है, वे फिर भी भूखे रहते हैं। और उनकी भूख तथा गरीबी है क्या? ये भूख वस्तुतः आध्यात्मिक भोजन, आध्यात्मिक आश्रय, आध्यात्मिक सुरक्षा तथा आध्यात्मिक इंद्र तृप्ति के लिए होती है। इन्हें परम आत्मा भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और जिनके पास यह वस्तुएं है वे भौतिक जगत के तथाकथित भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्र तृप्ति के द्वारा आकृष्ट नहीं होते। यद्यपि स्वर्ग के निवासी भी इनका आनंद उठाते हैं। अतएव भगवत गीता 8.16 में भगवान ने कहा है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक अर्थात ब्रह्म लोक में भी, जहाँ जीवन अवधि पृथ्वी की गणना से कई लाख गुना होती है, जीव अपनी भूख नहीं बुझा सकता। ऐसी भूख तभी सीमित होती है जब जीव अमरता को प्राप्त होता है। जैसे बैकुंठ लोक में ही, जो ब्रह्मलोक से भी काफी दूर है, उन भगवान मुकुंद के सानिध्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जो अपने भक्तों को मुक्ति का दिव्य आनंद प्रदान करने वाले हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।